भोपाल नगर निगम के नवनिर्वाचित अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने वीआईपी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत छोटी उम्र से ही हो गई थी। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी 14 से 15 साल की उम्र में ही स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे और वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राजनीति के नज़रिए को बदला है और उन्होंने पीएम मोदी से ही राजनीति के मतलब को भी सीखा है। इसी बीच उन्होंने चुनाव में जनता से किए गए वादों को पूरा करने का वादा भी किया और आपको बता दें कि किशन सूर्यवंशी ने वार्ड 28 से पार्षद का चुनाव भारी मतों से जीता है। वह इससे पहले भी पार्षद रह चुके हैं और अब निगम ने उन्हें भोपाल नगर निगम की कमान भी सौंप दी है। नगर निगम के नए अध्यक्ष राजधानी भोपाल के वार्ड 28 के किशन सूर्यवंशी जी को चुना गया है और ये तस्वीरें हैं। आज वीआईपी न्यूज़ में सूर्यवंशी पहुंचे और यहाँ पर उनका स्वागत किया गया और यहाँ पर उन्होंने अपने अनुभवों को साझा भी किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चुनाव में जो कुछ भी वादे उन्होंने किए थे जनता से, अब समय आ गया है उन वादों को पूरा करने का। राजनीति में युवाओं को भी आना चाहिए। देश में राजनीति का क्या महत्व है ये समझाना चाहिए। कुछ इसी विचार के साथ हमारे साथ इस वक्त वीआईपी स्टूडियो में मौजूद हैं किशन सूर्यवंशी जी, जिनको आप सभी जानते हैं। बिल्कुल ये चेहरा कोई किसी परिचय का मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष रहा है और एक संघर्ष के बाद आज इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं और वीआईपी न्यूज़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता है सर। धन्यवाद। तो किशन सूर्यवंशी जी जो कि नगर निगम अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं, चुने गए हैं और सर जैसे कि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के पहले थोड़ा सा आपका एक बैकग्राउंड हम जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि स्टेप बाय स्टेप जब हम राजनीति में चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि किस तरीके से हम फर्श से अर्श तक पहुँचते हैं और उस तरीके से एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है जो हमें यहाँ पर लेकर आता है। तो जनता से जुड़ाव भी उतना ज़्यादा होता है। तो किस तरीके का एक बैकग्राउंड आपका रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए, मैं जब 5वीं कक्षा पास की थी जी, तो मैं संघ का प्राथमिक शिविर कर चुका था। जब 10वीं में आया तो संघ का विस्तारा हो गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं बाल काल से स्वयंसेवक हूँ। जब कॉलेज में आया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों पर रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी शुरुआत 14-15 साल की उम्र से विचारधारा के लिए शुरू हुई है। लगभग मैं 15 साल का होऊंगा तब मैं संघ का स्वयंसेवक बना, फिर आगे चल के विस्तारक रहा और फिर छात्र राजनीति में आया, विद्यार्थी परिषद की विभिन्न जवाबदारियों का निर्वहन किया, भारतीय जनता युवा मोर्चा के विभिन्न पदों पर रहा, प्रदेश कार्य समिति में रहा हूँ, जिले की टीम में रहा हूँ, पार्टी की जिले की टीम में पहले भी रहा हूँ, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिले का महामंत्री हूँ और मुझे इस समय भारतीय जनता पार्टी ने संगठन ने नगर निगम भोपाल के अध्यक्ष के लायक समझा। तो आज वो जवाबदारी का भी मैं निर्वहन कर रहा हूँ। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में 2 बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर रहा हूँ। तो मुझे जब जो आदेश संगठन की ओर से दिया गया उसका निर्वहन करता चला गया। तो बिल्कुल जिस तरीके से एक बैकग्राउंड रहा है, बहुत ही छोटी उम्र से छात्र राजनीति से आप संघर्ष कर रहे हैं, यूँ कहा जाए किस तरीके से राजनीति में अपने आप को परिपक्व करना है ये आपने स्वयं सीखा है और आज इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं और सत्ता, संगठन और नेतृत्व ने आप पर जो विश्वास जताया है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इसमें आपकी बढ़ जाती हैं। जनता ने आप पर विश्वास जताया और जिस तरीके से हमने देखा इस नगर निगम चुनाव में जब आप एक एक व्यक्ति से मुखातिब हुए, जनता तक पहुँचे, तो कहीं ना कहीं वो
विचार भी पहुंचा कि किन विचारों के साथ आप राजनीति में आए हैं? क्या सोचा था आपने कि मुझे किस तरीके से जनता की सेवा करनी है? क्योंकि सबसे बड़ा जो एक बैकग्राउंड माना जाता है, अगर आपको किसी की सेवा करनी है तो आप राजनीति में आ जाइए, क्योंकि आपको आईना दिखाना है तो आपको स्वयं उतरना होगा। देखिए, ये बात सही है। जब 2010 और 15 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार आदेश दिया है कि आपको पार्षद का चुनाव लड़ना, तो उस समय वार्ड, अभी वर्तमान में जो वार्ड 28 है, उस समय इसका नंबर 26 हुआ करता था। तो उस समय मैं जब चुनाव लड़ा था तो इस वार्ड में उस समय भी रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया था। जब बीच में ये वार्ड महिला हुआ तो पार्टी के नेताओं ने मुझसे कहा कि ये वार्ड महिला हो गया, और अमूमन लोग ये कहते हैं कि अगर कहीं आपके अनुकूलता वार्ड में नहीं है तो आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा लो। मुझसे भी कहा गया था। तो मैंने उस समय पार्टी संगठन के नेताओं से कहा कि मेरी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की मतदाता है, कार्यकर्ता नहीं। और मेरा ये मानना है कि बरसों से जो बहनें पार्टी में काम कर रही हैं, टिकट उनका हक है। मेरी पत्नी को जिस दिन चुनाव लड़ना हो तो वो पार्टी में काम करे। हालांकि उसकी कोई मंशा नहीं है, भविष्य में भी ऐसी कोई योजना नहीं है, मैं केवल जानकारी के लिए बता दूं। तो उस समय मैंने कहा था कि नहीं, मेरी पत्नी के लिए कोई टिकट मैं नहीं मांगूंगा। तो फिर नेताओं ने कहा कि आपके लिए अनुकूल ही वार्ड नहीं है तो आप फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो मैंने नहीं लड़ेंगे, पार्टी में काम करेंगे। तो ये उस समय मैंने 2015 के बाद जो बीच में गैप था, उस समय वार्ड महिला हुआ, फिर दूसरे कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया। सौभाग्य से हम उस समय भी जीते थे, वो कार्यकर्ता भी हमारी जीत के आई थी। और जब मुझे इस बार फिर पार्टी ने आदेश दिया कि आपको चुनाव लड़ना है, तो इस बार बहुत ही ज़्यादा, मतलब लगभग 3000 वोटों से मुझे यहाँ से आशीर्वाद दिया जनता ने। मैं आपके माध्यम से उनको भी धन्यवाद देता हूँ इस आशीर्वाद के लिए। और देखिए, राजनीति का मतलब नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया, मैं ये मानता हूँ। पहले लोग राजनीति को बाहुबलीगिरी समझते थे। लोग सोचते थे राजनीति करना है मतलब हमारा एक रोब होना चाहिए, जनता में डर होना चाहिए, हमें लगना चाहिए कि हम पार्षद हैं, विधायक हैं। मगर मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजनीति में आमूल चूक परिवर्तन आया। उनने सिखाया है कि राजनीतिज्ञ का मतलब है सेवा, और आप जनता के बीच जितने विनम्र भाव से रहेंगे, सहज भाव से रहेंगे, अधिकतम कोशिश करके सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचाएंगे, गरीबों को उन योजनाओं का लाभ दिलाएंगे, जितना अधिकतम हो सकता है आप जनता के बीच में रहेंगे तो जनता अधिकतम आपको आशीर्वाद देगी। राजनीति का ट्रेंड तब से चेंज हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। बिल्कुल, तो जिस तरीके के राजनीति का ट्रेंड बदला है, क्योंकि पहले यूँ हुआ करता था कि लाल बत्ती वाली गाड़ी लेनी है और आपको उस तरीके से अपने पद का जो है उपयोग करना है, लेकिन अब दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे युवा नेतृत्व यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अब नगर निगम में एक चेहरे के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर आपको नजर आएंगे। और नगर निगम का पद सर, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का पद होता है, क्योंकि जरा सी भी कोई दिक्कत है तो सबसे पहले याद किया जाता है। क्या अब आपकी रणनीति होगी, क्योंकि बिल्कुल आपने बात की कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के बाद राजनीति में बहुत एक परिवर्तन देखने को मिला, और बीजेपी क्योंकि हमेशा चुनावी मोड में रहती है, यूँ कहा जाए कि हमेशा किस तरीके से आपको जनता को क्या बेहतर से बेहतर चीज़ें देनी है, कौन सी योजनाएं लानी है, तो अब किन रणनीतियों के तहत आगामी जो आपका कार्यकाल रहने वाला है? देखिए, नगर निगम परिषद का काम एक अलग होता है जी। वहाँ पर आपको सभी जितने भी वहाँ जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे तालमेल बना करके वहाँ की जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चले, वहाँ सकारात्मक चर्चा हो विषयों पर, और उन पर डिस्कशन होने के बाद बेस्ट डिसीजन क्या हो सकते हैं, अच्छे से अच्छे निर्णय क्या हो सकते हैं, इस दिशा में वो सदन कार्रवाई करता है। और मैंने जैसे ज्वाइनिंग के टाइम ही सारे जनप्रतिनिधियों का परिचय कराते समय एक आग्रह किया था, सबसे निवेदन किया था कि आप जीत के आए, आपको सबको बधाई। ये सदन सकारात्मक चर्चा का केंद्र बने। अगर सत्ता पक्ष अच्छा काम कर रहा है तो विपक्ष उसकी तारीफ करना भी सीखे। विपक्ष है इसका मतलब हर अच्छे मुद्दे पे भी हम विरोध करेंगे, ये मानसिकता अब हटनी चाहिए। अच्छे निर्णयों का स्वागत भी करना चाहिए, ये आग्रह भी किया, तो जिसका विपक्षी मित्रों ने भी ताली बजाकर स्वागत किया, क्योंकि अच्छी बात को हर कोई स्वीकार करेगा, चाहे वो विपक्ष हो या कोई भी। तो मुझे लगता है कि सदन बहुत सकारात्मक चर्चा का प्रमुख केंद्र बनेगा आने वाले समय में। बिल्कुल, तो सकारात्मक चर्चा होनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी अपनी को बात पहुंचानी है तो आपको उसी मनोदशा के साथ आगे भी बात करनी है। और जिस तरीके से आपका हंसमुख सौम्य स्वभाव है, मिलनसार व्यक्तित्व है, और निश्चित तौर पर जिम्मेदारियों के साथ, संघर्ष के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, और इन्हीं जिम्मेदारियों के साथ हम पुनः आपको धन्यवाद देते हैं। और सर, एक सवाल यहाँ पर मेरा ये भी बनता है, क्योंकि जनता इस वक्त आपको देख रही, बहुत सारे वादे, एक मैनिफेस्टो, और क्योंकि वादों के साथ जिम्मेदारियां इसलिए बढ़ जाती
जाती है क्योंकि अब आपको पूरा करना है। तो उन वादों की लिस्ट होगी और उसी निगाह से आपको यहाँ पर जनता देख रही है, तो उन वादों को किस तरीके से पूरा करेंगे, क्या उसके लिए कोई खाका तैयार हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से हर काम की प्लानिंग होती है, योजना होती है। जनसंपर्क के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग क्षेत्र के अंदर मेरे ध्यान में आई है। अगर मैं अपने वार्ड 28 की करूं बात, जहां से मैं जनप्रतिनिधि हूं, तो जनसंपर्क के दौरान हर क्षेत्र में मुझे अलग अलग लोगों ने अपनी बातें की है। वो बातें मुझे उस क्षेत्र के हिसाब से याद हैं और मैंने धन्यवाद यात्रा भी जब निकाली थी, मैंने उनसे कहा था कि अब आपने जो जनसंपर्क के समय, वोट मांगते समय मुझसे बातें कही, मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो आपको दोहराना नहीं पड़ेगा। वो मुझे याद है, आपके बगैर कहे उन सारे वादों को मैं पूरा करूँगा। तो बिल्कुल वादे जब किए हैं तो उनको पूरा करने का संकल्प भी सूर्यवंशी जी लेकर आए हैं। तो यही उम्मीद हम करते हैं कि आपने जो तमाम वादे किए वो आप पूरा करेंगे। और एक बार फिर वीआईपी न्यूज़ आपको पुनः पुनः बधाई देती है, शुभकामनाएं देती है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे बीच इतना महत्वपूर्ण समय आपने बताया। तो किशन सूर्यवंशी जी जो कि नगर निगम अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं और रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, 3000 से अधिक जो है उनको वोट मिले हैं, तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारियां हैं, संघर्ष के साथ आगे बढ़े हैं। और यही मानते हैं कि संघर्ष अगर आपने देखा है तो आप जानते हैं कि आपको क्या आगे देना है, किस तरीके से सेवा करना है। हमारे इस खास पेशकश में यही तक हमें दीजिए इजाज़त और आप जुड़े रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।